भगवान वराह के द्वारा हुआ। एक बार जय जयकार करें, सब देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की है। बोलिए वराह भगवान की जय। वराह अवतार लेकर भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया, पृथ्वी को दांतों पर धारण किया है। ऐसे इस पृथ्वी पर मनु और शत्रुपा के द्वारा सज्जनों 2 पुत्र और 3 पुत्रियों का जन्म हुआ। प्रियव्रत उत्तानपाद 2 बेटे, आकुति, प्रसूति और देवहूति ये 3 बेटियां हैं। जिन मां देवहूति के यहां भगवान कपिल रूप में पधारे और भगवान कपिल ने माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया है। बहुत सुंदर चर्चा यहां पर भागवत जी की 3 स्कंध में। ये देवहूति कौन है? मनु महाराज की बेटी है। क्यों इनके यहां भगवान कपिल के रूप में आए? देवहूति साधारण कन्या नहीं है, जो देवताओं को भी आवाहित कर लेती हैं, ऐसी हैं देवहूति। एक दिन मनु शत्रुपा देवहूति को साथ लेकर निकले आखेट करने निर्जन जंगल के बीच। चलते 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 कहां बिंदु सरोवर सरस्वती के तट पर पहुंचे। अब जो बिंदु सरोवर पर पहुंचे वहां कौन? कर्दम मुनि का आश्रम है। परीक्षित जी महाराज ने पूछ लिया, कर्दम कौन है? कर्दम ये महात्मा कर्दम स्वयं ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न है। घनघोर तपश्चर्या की है। 10,000 वर्षों तक महात्मा कर्दम ने तप किया, भगवान ने दर्शन किया और महात्मा कर्दम ने भगवान से क्या मांगा? भागवत जी में वर्णन है। तथा सचाहं परिवोढुकाम समानशीलां ग्रहमेदधेनुनाम् उपेयवान्मूलमशेषमूलम् दुराशयकामदुधङ्ग्रिपस्य। महात्मा कर्दम ने भगवान से क्या मांगा? बोले प्रभु, यद्यपि मेरा दुराशय है, आप मेरे को कह रहे हैं मैं मांगू, तो मैं आपसे भोग मांगता हूं, विवाह की याचना करता हूं, मेरी शादी हो जाए। 10,000 वर्षों तक तप करने वाले महात्मा कर्दम ने भगवान से भुक्ति मांगी। मुक्ति नहीं, संपत्ति नहीं, प्रपत्ति नहीं, संपत्ति भी नहीं, क्या? भुक्ति, भोग मांगा, मेरी शादी हो जाए और विवाह हो तो आने वाली कैसी होनी चाहिए? सदाचारिणी हो, धर्मपरायणा हो, ग्रह कुशला हो, मृदु भाषिणी हो, कामधेनु सदृश हो, ऐसी पत्नी मेरे को चाहिए। तथा सचाहं परिवोढुकाम समानशीलां ग्रहमेदिदेनुनाम्। अपने समानशील क्या समझे? अरे कर्दम नहीं चाहते, मानो भगवान चाहते हैं कि कर्दम मेरे से भोग विवाह की याचना करें, क्योंकि ये तपस्वी महात्मा कर्दम हैं, इनके लिए देवहूति बैठी हैं। इसलिए मानो भगवान कर्दम के हृदय आकाश में प्रेरक बनकर प्रेरणा दे रहे हैं। आज भगवान ने कृपा की है। और एक बात कहूं, परमात्मा भगवान कौन है? गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन मैं कौन हूं? और ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि
यंत्रारूढ़ानि मायया। अर्जुन, सारे संसार को, सारे जगत को, प्राणी मात्र को चलाने वाला मैं हूं। ये जो शरीर है ना, देह, इस देह रूपी यंत्र को चलाने वाला यांत्रिक केवल और केवल मैं हूं। ईश्वर सर्वभूतानां, चराचर जगत को। और बात बिल्कुल सही है। हाँ, तभी तो भगवान कहते हैं, भगवान कौन है? उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम अगतिम गतिम वेत्ति विद्यां अविद्यांच सवाच्यो भगवानिति। आप लोग दिल्ली वाले, बंबई वाले, मुझे मालूम है, जो श्रोता देख रहे हैं, सुन रहे हैं विज्ञान के माध्यम से, जिस परमात्मा भगवान को आप गॉड के नाम से जानते हैं, गॉड ही क्यों? अरे सीधी सी बात है भाई, जनरेटर बनकर जनरेट करते हैं। उत्पत्तिम, ओ ऑपरेटर बनकर ऑपरेट करते हैं। और डी डेस्ट्रॉयर बनकर डेस्ट्रॉय करते हैं। उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम गतिम गतिम। जो उत्पत्ति पालन संहार के एकमात्र हेतु हैं, वही गॉड, वही भगवान है। अच्छा, भगवान केवल जनरेटर ऑपरेटर ही नहीं, भगवान प्रॉम्प्टर भी है, प्रॉम्प्टिंग भी करते हैं पर्दे के पीछे से। मानो भगवान आज करदम को प्रेरक बनकर के प्रेरणा दे रहे हैं। अरे ओ महात्मा, तू मेरे से शादी विवाह की याचना कर, क्योंकि तेरे लिए देवहूति बैठी हैं। यदि देवहूति के साथ तेरा विवाह नहीं हुआ तो मेरी कहानी अधूरी रह जाएगी, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा राइटर भी हूं, स्टोरी राइटर भी हूं। कहानी अधूरी रह जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे को सांख्य शास्त्र का उपदेश करना है, दर्शन शास्त्र का उपदेश करना है। और जब तुम विवाह करोगे देवहूति से, तो वो देवहूति ही ऐसी हैं जिनके गर्भ से मेरा जन्म संभव है, साधारण राजकन्या नहीं है। परसों की प्रतीक्षा करो, आएंगे मनु महाराज, अपनी बेटी के लिए याचना करेंगे, तुम स्वीकार कर लेना। नारायण। धीरे धीरे परसों का दिन आया, धीरे धीरे परसों का दिन आया। मनु शत्रुपा देवहूति को साथ लेकर उसी बिंदु सरोवर पर आए। और यहां मनु और शत्रुपा ने, सुंदर आख्यायिका है, मैं विस्तार नहीं करूंगा, देवहूति का हाथ महात्मा करदम के हाथों में सौंप दिया। लौट करके राजप्रासाद आए हैं, सेवा में संलग्न हो गई देवहूति। महात्मा करदम तो ऐसे महात्मा आसन पर बैठे हैं, प्राणों को ब्रह्मरंध्र में ले जाएं, 6 महीने की समाधि लग जाए। लेकिन ध्यान देना श्रोताओं, पति समाधि में है, लेकिन देवहूति की सेवा में, पति सेवा में जरा भी कहीं कोई त्रुटि नहीं है, कोई अभाव नहीं, कोई कमी नहीं है। एक दिन आंखें खुली, जटाएं बन गई थी आज देवहूति के केशों की। जो राजकन्या देवहूति आई थी, सेवा करते करते तन की सुध नहीं रही, केशों की जटाएं बन गई। नहीं पहचान पाए आज करदम। देवी कौन हो? बड़ा आश्चर्य हुआ, स्वामी आप मेरे को नहीं? मैं देवहूति। ओ देवहूति तू, ये तूने अपनी क्या दशा बना ली? स्वामी जब से विवाह हुआ
आज तक गृहस्थ का सुख नहीं लिया। समझ गए आज महात्मा करदम संकल्प मात्र से एक विमान, नाम है कामग, सुंदर देवहूति और करदम उस विमान में विराजे, पर्वतों पर विहार करते लौट करके बिंदु सरोवर पर आए। 9 बेटियों का सज्जनों जन्म हो गया। अब 9 बेटियों को जो सामने देखा ना, सोचा हमको अब वैराग्य लेना चाहिए। तुरंत महात्मा करदम जैसे ही देवहूति, अब 9 पुत्रियों का जन्म हो गया, अब देखो हम तो भजन यजन करेंगे, हम तो अब वैराग्य लेकर। देवहूति ने कहा स्वामी ये 9 बेटियां पराया धन है, जब तक इनका विवाह नहीं और बिना विवाह के, बिना आप अपने धर्म के पालन के और वैराग्य लेकर के, ये आपको शोभा नहीं देता। और अभी तक एक पुत्र का जन्म नहीं। ओहो, जो पुत्र का नाम सुना महात्मा करदम को स्मरण आया, अरे देवहूति, जब भगवान ने मेरे को दर्शन दिया था तो मेरे को कहा था कि मैं ही अंश रूप से पुत्र के रूप में देवहूति तुम्हारी पत्नी से अवतार लूंगा, सांख्य शास्त्र का उपदेश करूंगा। अरे देवहूति, तेरे द्वारा साधारण सामान्य बालक नहीं, स्वयं परमात्मा जन्म लेंगे। 9 बेटियों का विवाह 9 ऋषियों के साथ किया है। तस्याम बहुतिथे काले, तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदन और कार्दमं वीर्यमापन्नो जग्नेग्निरिव दारुणी। भगवान ने आज सुंदर अवतार लिया देवहूति के द्वारा। बिंदु सरोवर सरस्वती के तट पर एक बार जय जयकार करें, बोलिए श्री कपिल देव भगवान की जय। महात्मा करदम ने आज पुत्र कपिल को प्रणाम किया। प्रभु, मैं आज पहचान गया, धन्य हो गया, मेरे लिए आदेश पिताश्री, मैं तो मां को उपदेश करने आया हूं जी। करके प्रणाम। आज महात्मा करदम तो निर्जन के लिए, लेकिन देवहूति ने आसन बिछा दिया और कपिल भगवान आसन पर विराज गए। जिज्ञासु बन गई माता देवहूति और यहां देवहूति ने भगवान यानी पुत्र कपिल से सुंदर जिज्ञासा की है। सबसे पहले निवेदन किया है, स्तुति की है, त्वं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम। बेटे कपिल जी, माता मैं तुम्हारी शरण में हूं। माता देवहूति ने आज सुंदर जिज्ञासा करते हुए, बेटे मेरी जो इंद्रियां हैं ये विषयों की ओर भागती हैं, आंखें भागती हैं, कान भागते हैं, ऐसी इन चंचल इंद्रियों को निग्रह कैसे किया जाए। और सुनो, भगवत प्राप्ति के लिए एक सुलभ साधन क्या है, ये सब मैं सुनना चाहती हूं। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है। भगवान कपिल देव ने आज बहुत सुंदर माता देवहूति को यह उपदेश किया है। मां सता प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथा तज्जोषणा दश्वपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। मां, इंद्रियों का स्वभाव है अपने अपने विषयों को खोजना। एक काम करना है,
इंद्रिय रूपी घोड़ों की लगाम अपने हाथ में उठा लो और इंद्रिय रूपी घोड़ों के मुंह को मोड़ दो, बात बनेगी। आंखें यदि भागें सांसारिक रूप के लिए तो सांसारिक रूप नहीं, मेरे स्वरूप का दर्शन करो। कान भागे लोकगीत के लिए तो सांसारिक गीत नहीं, मेरी कथाओं को सुनो। और आपने पूछा मेरे को पाने के लिए सुलभ साधन, तो सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, केवल और केवल सत्संग है। सत्संग में जब हम जाएंगे, संतों का संग करेंगे, सताम संग सत्संग, संतों का संग करेंगे तो संग करते 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 क्या होगा, संतों का संग वो रंग ऐसा चढ़ेगा, संसार की व्यथा छूटेंगी, गोविंद की कथा मिलेगी। और कथा जब मिलेगी तो परिणाम सुनते 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 रति प्रेम हो जाएगा, श्रद्धा हो जाएगी और वही भक्ति के रूप में परिणित हो जाएगी। माता देवहूति ने पूछा, आपने कहा प्रभु बेटे कपिल, संतों का संग, कौन है संत, महात्मा कौन है? ऐसा प्रश्न किया। कैसे पहचाने कि ये संत हैं, ये महात्मा हैं? देखो, संत महात्माओं के लक्षण कपिल देव भगवान सुना रहे हैं। और वो संत महात्माओं की पहचान क्या है, लक्षण क्या है? बोले माता, बोले तितिक्षया कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम, तितिक्षया कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम, अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषणा। साधु संत महापुरुषों का यही एक आभूषण है, यही उनके लक्षण हैं, ये उनके अलंकार हैं। तितिक्षया, सहनशीलता। कैसे पहचानेंगे ये साधु है, ये महात्मा संत है? जिनके जीवन में सहनशीलता हो, तितिक्षा हो, जो करुणा की मूर्ति हो, सब पर करुणा करें, दया करें, जो सबके सुहृद हो, सबको अपना माने, अजात शत्रव हो, किसी को अपना शत्रु ना माने, अपना बैरी ना माने, शांत हो, मौन हो, स्थिर हो, वही तो साधु है। ये साधुओं के आभूषण हैं, अलंकार हैं। कपिल देव भगवान ने माता देवहूति को सज्जनों यहां पर सांख्य शास्त्र का उपदेश किया है, प्रकृति और पुरुष सब सुनाया, अष्टांग योग की चर्चा हुई है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि की चर्चा हुई, भक्ति योग सुनाया, सुंदर एक जीव की दशा को सुनाया, मां की कुक्षी में यह जीव कैसे आता है।